देखिए, बच्ची बहकावे में है। अब बहुत सारी चीज़ें ओपन होंगी। अब बच्ची जो है वो उस फैमिली के हाथ से हट गई है ना, उस ग्रुप के हाथ से कह लें, फैमिली तो नहीं कह सकते हम, उस ग्रुप के हाथ से हट गई है। तो अब जो है वो जिस तरीके से इसमें 41 लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे और हर सूबे, हर ज़िले के अंदर अलग ग्रुप सपोर्ट कर रहा है। तो ये अगर आम सीधा साधा लड़का होता ना तो वो बेचारा परेशान हो जाता और पुलिस के सामने पेश हो जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट सारिस भट्टी। 2018 केस आपके सामने है। आज अदालत में जो कुछ हुआ वो आप देख रहे हैं। मुख्तलिफ चैनल्स पे हर जगह आपको ख़बरें आ रही हैं कि बच्ची को किस तरह कटहरे में खड़ा किया गया और पूछा गया कि बच्चे आप खुद गई हो या आपको भगाया गया। तो बच्ची बेचारी बोल रही थी, अब इस पर क्या कैसे, बच्ची कह रही थी कि मैं अगवा नहीं हुई, मैं खुद गई हूँ। फैसल रज़ी साहब भी आज अदालत में मौजूद थे, इन्होंने सारी हेयरिंग सुनी है, इनसे बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज आप अदालत में आए थे, क्या लगा आपको? बच्ची के फेस कॉन्फिडेंस, बच्ची बात कर रही है, अदालत के रिमार्क्स, क्या लगता है आपको सर? बच्ची को प्रेशराइज़ किया गया है या बच्ची खुद अपनी ज़ुबानी बोल रही थी? देखिए, बच्ची बहकावे में है। अब बहुत सारी चीज़ें ओपन होंगी। अब बच्ची जो है वो उस फैमिली के हाथ से हट गई है ना, उस ग्रुप के हाथ से कह लें, फैमिली तो नहीं कह सकते हम, उस ग्रुप के हाथ से हट गई है। तो अब जो है वो जिस तरीके से इसमें 41 लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे और हर सूबे, हर ज़िले के अंदर अलग ग्रुप सपोर्ट कर रहा है। तो ये अगर आम सीधा साधा लड़का होता ना तो वो बेचारा परेशान हो जाता और पुलिस के सामने पेश हो जाता। बिल्कुल, अगर छुप भी नहीं सकता। सीधा साधा लड़का होता तो 1.5 या 2 माह लगते ही ना इस केस को बाइंड अप करने में, इनको ढूंढने में। इतना लंबा नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें अब पता चलना शुरू होंगी। मुमकिन है लड़की से पता चलना शुरू हो, लड़के से चलना शुरू हो, और देखते हैं आगे क्या होता है। और लड़की देखें, आज की कार्रवाई से हम मुतमईन हैं, लड़की बाजियाब हुई। सबसे बड़ी कामयाबी जो है वो आज की कार्रवाई की ये है कि लड़की बाजियाब हो गई। अब 13 साल 11 महीने की बच्ची को अगर आप बग़ैर माँ बाप की मर्ज़ी के बग़ैर ले जाते हैं तो ये अगवा है। और इस अगवा के पीछे कौन सा गैंग है, क्या है, ये सामने होना चाहिए, पता चलना चाहिए। सर बच्ची से पूछा गया, इस बच्ची के इशू तक नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में इस तरह के बहुत सारे लड़के, मतलब बहुत सारे गैंग्स जो हैं वो बच्चियों को इसी तरीके से बहकावे में ला के अगवा कर रहे हैं। और ये बहुत सारी जगहों पे हो रहा है। कम उम्र की बच्चियां इनके बहकावों में आ जाती हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए, और ये बहुत सारी जगहों पे हो रहा है। पहले भी होता रहा था, लेकिन अब बढ़ गया है जब से सोशल मीडिया जो है वो कॉमन हुआ है। सर अभी आप मीडिया टॉक कर रहे थे, पास भी ऐसी दर्जनों कहानियाँ हैं कि लड़कियाँ सामने नहीं आना चाहती हैं। ये पहले से ये शुरुआत हुई है हिंदू लड़कियों के साथ, और जो है वो बहुत सारी मैंने हिंदू लड़कियों से मुलाकातें की हैं जो कि बाद में ये गैंग्स के हत्थे चढ़ती हैं। शुरू में निकाह होता है, मज़हब चेंज हो जाता है, अब माँ बाप के घर नहीं आ सकती और उनको डराया जाता है अगर तुम माँ बाप के घर गई वापस तो तुमने जो है वो तुम मुर्तिद करार दी जाओगी और तुम्हें कत्ल किया जाएगा। और बहुत सारी हिंदू बच्चियाँ जो मुसलमान हो गई हैं इन बहकावों में आके फंसी हुई हैं और परेशान हैं कि अब करें क्या। वापस फैमिली में नहीं जा सकती, हमसे राब्ते में हैं, वापस भी चले जाती हैं। और कुछ हमारे जो है वो जो सोशल वर्कर दूसरे हैं उनके राब्तों में हैं। तो इसका कोई ऐसा हल निकालना होगा और ऐसी एग्ज़ाम्पल बनानी होगी अदालतों को, ताकि इन माइनर मासूम बच्चियों को बहका के जिस तरीके से किया जाता है ना, कभी मज़हब की आड़ लेके तो कभी किस की आड़ लेके, ये बंद हो जाए। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, इन बच्चियों का गलत इस्तेमाल होता है, इन पर तशद्दुद होता है और ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। हमारी बच्चियों के साथ इस तरह की हरकतें रुकनी चाहिए।